सोनी, अरे ओ सोनी, जल्दी कर, वरना विकास चला गया तो मैं अकेले धान की कटाई कैसे करूंगा। अरे पापा, बस 1 मिनट में नाश्ता लेकर आई। भूखे पेट काम करना अच्छा नहीं होता। ठीक है, तुम थोड़ा जल्दी करो, तब तक मैं गैया को चारा डाल देता हूँ। सुनो जी, नाश्ता कर लो। सुनो, मैं दोपहर को नहीं आऊंगा। अच्छा, तुम ही खेत में खाना ले आना। चलो अब मैं चलता हूँ। अच्छा, अरे मुंशी, जिसने अभी तक सूद नहीं दिया उसके नाम तो बता जरा। जी मालिक, जादव सिंह राघव नाथ माखन मालिक। रुक जरा, जे माखन ने तो पिछले महीने भी सूद नहीं दिया था ना? हाँ ठाकुर साहब, उसने कहा था इस महीने उसकी फसल कट जाएगी तो 2 महीने का सूद इकट्ठा दे देवेगा। मतलब ये कि माखन की फसल खेत में तैयार है। इसने कितना कर्जा लिया है रे? 10,000 रुपया लिया है ठाकुर साहब, वो भी पिछले साल। सूद बराबर देता है कि नहीं? पहला महीना, दूसरा महीना, 8वां महीना। मालिक, सूद तो देर सवेर आ ही जाता है। क्यों रे, माखन के खेत में कुछ फसल लगी है, कुछ पता है? ठाकुर साहब, धान लगा है। तो इस बार इस माखन ने धान बोया है। ए मुंशी, पता तो कर, उसकी फसल कब कटेगी? जो हुक्म मालिक। अरे माखन भैया, इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ भैया, धन्यवाद है बस भगवान का। अब बस इस बार अच्छे दाम मिल जाएं, तो उस ठाकुर के कर्जे से मुक्ति मिले मुझे। अरे ठीक कह रहे हो भैया, ठाकुर के चक्कर से जल्दी निकल लेना ही अच्छा है, नहीं तो पूरी जिंदगी कर्जे में ही निकल जाती है। चलो भाई, ठीक है, अब जल्दी जल्दी कटाई कर लो, फिर घर भी जाना है। अरे ठाकुर साहब, उस माखन का पूरा धान आज शाम तक कट जाएगा और कल सुबह मंडी में बिकेगा। मंडी तक तो धान तब पहुंचेगा ना जब हमारी नजर से बचेगा। मालिक, मैं कुछ समझा नहीं मालिक। अरे तू मुंशी है मुंशी, तू बस मुंशीगिरी कर, पर मेरे तरीके से। इधर आ। चल जल्दी कागज बना। जो हुक्म मालिक। अरे माखन भैया, तुम्हारी तो पूरी फसल कट गई। हाँ भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अकेले ये सब नहीं कर पाता भैया। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है भैया, तुमने भी तो मेरी फसल कटवाई थी कि नहीं, तो तुम्हारी मदद करना तो मेरा धर्म बनता है भैया। बहुत थक गया हूँ भैया, अब चलता हूँ, और तुम जल्दी से ये सब बैलगाड़ी में चढ़ा कर ले जाओ भैया। हाँ चलो भैया, लद गया सब। चलो भैया, बैलगाड़ी अब घर की ओर ले चलते हैं। तभी ठाकुर 2 आदमियों के साथ आ गया। क्यों रे माखन, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है रे? अरे ठाकुर, तुम? अरे तो तू खुद सूद तो देने आ नहीं रहा, तो देख मुझे ही लेने आना पड़ा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ठाकुर साहब। मैं फसल बेचकर सबसे पहले कल तुम्हारे पास ही आने वाला था। अच्छा, पता है आज क्या तारीख है?
11 तारीख है आज तो। हाँ, 11 को तो तुझे सूद देना था, तूने तो पिछले महीने भी नहीं दिया। ठाकुर साहब बस कल तक की और मोहलत दे दो। क्यों बे, मुझे पागल समझा है क्या? है, मेरा पैसा खैरात का नहीं है। चलो बे, ये फसल लेके चलो, इसी से सूद वसूलेंगे। चलो। अरे ऐसा मत करो ठाकुर साहब, अगर मैं ये फसल नहीं बेच पाया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चल हट, ये फसल खाली सूद देगी, तू मूल का सोच। तूने 1 साल के लिए पैसा उधार लिया था, अब तो 11 दिन ऊपर हो गया, जमीन भी जाएगी तेरी। ठाकुर ऐसा मत करो ठाकुर। ठीक है, तू गिड़गिड़ा रहा है तो 2 दिन की मोहलत देता हूं तुझे, मेरी रकम दे दे, नहीं तो जमीन पे ठाकुर का कब्जा होगा, समझा? चलो रे, अब इसकी बैलगाड़ी ठाकुर की हवेली जाएगी। चलो। अरे काहे मुंह लटकाए हुए हो, वो फसल आई नहीं अब तक। अरे धान तो ठाकुर ले गया। ठाकुर वो कहाँ से आ गया? 2 महीने का सूद बकाया था तो पूरा धान ले गया और बोल के गया है अगर पूरा पैसा नहीं दिया तो जमीन पर कब्जा कर लेगा। हाय राम, ये क्या किया तुमने? खूब पसीना एक किया हमने और फसल वो जल्लाद ले गया, अब हम क्या करेंगे? सोनी मैं जा रहा हूँ। इतना तड़के कहाँ जा रहे हो? कुछ खा पी लो। जी नहीं कर रहा। विक्रम भाई, कहीं से 10,000 रुपए का इंतजाम करवा दो, वरना ठाकुर मेरी जमीन भी ले लेगा। अरे भाई, पैसे के मामले में तो मुझे माफ कर दो भाई, मेरी तो खुद की हालत बहुत खस्ता है भाई। माखन और लोगों के पास भी गया पर सबने मना कर दिया। तो वो अपने खेत में जाकर बैठ गया। कल तक मैं कितना खुश था कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर अब तो लगता है कि रात का ये अंधेरा मुझे निगल ही जाएगा। ऊपर वाले, तू कहीं है क्या? अरे तो कुछ करता क्यों नहीं? अरे सुन रहा है मेरी आवाज? सुन रहा है? और रोने लगा। रात को ठंड हो गई तो वो कांपने लगा। भगवान, मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरी समस्या का हल नहीं कर दोगे। मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पड़ा रहूंगा। चलते चलते उसका पैर फटे कंबल पर पड़ा। अरे ये कंबल यहाँ किसने फेंक दिया? उसने उसे उठाकर ओढ़ लिया। सुबह उसे उठाकर फेंका तो वहां रोशनी हो गई। अरे ये क्या भला है? रुपयों की गड्डी, ये किसकी है और कहां से आई? ए भैया, अरे कोई है? अरे किसका है ये पैसे? अरे किसका कंबल है भैया? अरे कोई है यहाँ? कोई भी नहीं है। चलो सीधा घर चलता हूँ। उसने रुपए लपेटे और भागकर घर आ गया। अरे खोलो, दरवाजा खोलो। जरा रुको तो। दरवाजा खुला तो माखन सीधा अंदर भागा। अजी क्या हुआ? आप क्यों रहे हो? माखन ने उसे सब बताया। हाय राम, इतना रुपया खेत में?
अरे पता नहीं कहाँ से आया ये, पर अब तुम कुछ मत बोलो। कैसे का आपने कछु चोरी डाका थोड़ी की है, ये राम जी ने दिया है। मैंने राम जी से प्रार्थना की थी कि हमार मुसीबत का समाधान करे। देखो मिल गया ना रुपया। सुबह सुबह ठाकुर को देके उसका कर्जा उतारो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। सुबह माखन ठाकुर के पास गया। ठाकुर, ये लो तुम्हारे रुपए। अरे इतनी जल्दी कहाँ से ले आया रे? ए मुंशी, गिन तो। 2, 3, 5, 7, 10। ठाकुर साहब, पैसा तो पूरा है। ठीक है भैया, तो दे दो इसकी जमीन के कागज। और सुन, ये फटीचर कंबल उठा यहाँ से। माखन के जाने के बाद साला अच्छी खासी जमीन हाथ से निकल गई, पर कोई नहीं, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। जमीन तो छुड़ा ली, अब काहे उदास हो? अरे तो फसल तो चली गई, अब खेत में नया बीज बोना है, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए कि नहीं? क्या कहती हो, कितने दिन भूखे रह लेंगे? ओ मैं नहीं जानती। सुनो, वो चांदी की माला है ना तुम्हारे पास? सुनो जी, चाहे भूख हो मर जाऊंगी, पर वो माला ना दूंगी। मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ठीक है, तो उसको ही खा लेना फिर। सोनी गुस्से में अंदर चली गई। और फिर आई। ये लो चांदी की माला, गिरवी रखना, बेचना मत। कंबल में लपेटकर अरे वो माला तो लेके आओ जरा। सोनी ने कंबल लाके रखा। वापस लिया तो नहीं? लिया तो नहीं, विश्वास नहीं है तो खोल कर देख लो ना। माखन ने कंबल खोला। हैं? 2 माला? 2 माला? माखन ने कंबल उठाकर झाड़ा, उसमें से 2 माला निकली। ये 1 से 2 कैसे हो गई? पहले रुपया फिर अब माला, ई का चक्कर है जी। दोनों माला इसमें वापस रख दो, लगता है कुछ गड़बड़ है। अगली सुबह फिर कंबल में देखा तो 4 माला। रात भर में चांदी की 2 माला 4 माला हो गई। अरे भैया, अब समझा, ये कोई मामूली कंबल नहीं है, ये चमत्कारी कंबल है। इसमें रात में जो भी रखेंगे सवेरे तक दुगना हो जाएगा, समझी? छोड़ो, ऐसा नहीं होता। माखन के जाने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं ये कुछ छिपा रहे हैं? पहले इतना सारा रुपया, फिर चांदी की माला। जरूर ये कुछ गलत काम कर रहे हैं और कंबल की बात बोल के मुझे पागल बना रहे हैं। मुझे इन पर नजर रखनी पड़ेगी। रास्ते में माखन, कहीं सोने को छुपा तो नहीं रही? उसके पास 4 चांदी की माला होंगी, मुझसे छिपा कर रखी होगी, पर वो ऐसा क्यों करेगी? 4 माला होंगी भी तो उसी की होंगी। भगवान जाने क्या सच है। शाम को जब माखन घर आया तो सोनी उस पर नजर रखने लगी।
वो वहाँ जाता, जो करता उसे छिप कर देखती। अरे बात क्या है, सीधा सीधा बोल दे। छिप छिप के क्या देख रही है? लो, अब देखना भी गुनाह है। मैं तो घर को देख रही हूँ। देखो आज कितनी सफाई की है। जो बाहर थोड़ा कबाड़ पड़ा है वो का बाहर फेंकाओ। अरे ठीक है, जा रहा हूँ। और जी फटा कंबल भी ले जाओ, जाने कहाँ से उठा लाए। उसने उसे फेंका तो कंबल उड़ने लगा। अरे अरे ये क्या? अरे ये तो उड़ रहा है। अच्छा जी क्या हो रहा है? मैं कोई कंबल नहीं हूं, मैं हर चीज तुम्हें दे सकता हूं। रुपए, सोना, चांदी, सब कुछ। पर तब तक जब तक इंसान सच्चा है। रुपए दे चुका हूं, अब तुम इसमें रात में जो भी रखोगे वो दोगुना हो जाएगा, पर संभल कर। अच्छा तो ठीक है, तो कल सवेरे देखते हैं कंबल महाराज। उसने कंबल में धान के थोड़े बीज रखे। कुछ बचा हुआ धान का बीज है, देखते हैं सवेरे। अजी ये तो दोगुना हो गया। देखा देखा, है ना ये चमत्कारी कंबल? देखो जी, ये तो राम जी का प्रसाद है हमरे बुरे दिन फेरने के लिए। तुम ज्यादा लालच न करेंगे। और हाँ, तुम भी अपनी जुबान बंद रखना, किसी को इसके बारे में बताना मत। हाँ, कुछ महीनों में माखन अमीर किसान बन गया और ईमानदारी से सब काम करने लगा। ठाकुर साहब, सुना है उस माखन की चारों उंगलियां घी में रहती हैं। उसके तो बड़े अच्छे दिन आ गए हैं महाराज। सुना तो मैंने भी है कि उसने बिरम का खेत हमसे दोगुने दाम देकर खरीद लिया है। ये उसने अच्छा ना किया। राम राम ठाकुर साहब। हाँ भाई बंसी, बोल, क्या विचार है तेरा? ठाकुर साहब, मेरे पास तो जमीन का छोटा सा टुकड़ा है। किसानी से अब परिवार नहीं चलता। सोच रहा हूँ सब बेचकर कर्जा उतार दूं। तो फिर क्या करेगा? शहर जाके मजदूरी कर लूंगा। कम से कम 2 वक्त का खाना तो नसीब होगा। कितने में बेचेगा रे? जो आप ठीक समझो मालिक। ठाकुर और मुंशी ने कुछ बात की। 5,000 से 1 रुपया ऊपर नहीं, समझे? पर ये तो बहुत कम है। देख ले फिर। अरे ठाकुर साहब, उस माखन ने बंसी का खेत पूरे 9,000 में खरीदा है। हाँ। अरे ये कमबख्त माखन इतना रुपया लाया कहाँ से? जरा पता तो कर। मालिक, किसी और का तो कुछ पता नहीं, पर सुना है उसकी बीवी बड़ी बड़बोली है। तो बस, जब तक वो रुपयों का राज नहीं खोलती, चटरी को उसके पीछे लगा दे। जा। क्यों रे सोनी, तू तो हमसे ठानी हो गई, हमसे बात तक न करेगी। अरे का चटरी तुम भी ना, मैं कहाँ से ठानी हूँ? हमारे लिए तो तू से ठानी ही है। सुन, हमार भांजी की शादी है, उसका बाप तो एकदम शराबी है, शराबी। लड़का वाले बोले हैं कि दहेज में 20 तोले चांदी की पायल देना, नहीं तो बारात वापस ले जाएंगे। लालची लोग कहीं का, ससुर पायल नहीं मिलेगा तो दुल्हन ना ले जाएंगे। क्या करें, यही दुनिया है। सुन, मेरे पास तो बस 100 रुपया है, तू थोड़ी मदद कर दे।
मैं 1000 रुपया भी दूं तो क्या उसमें 20 तोला चांदी आ जाएगा? हाय रे दैया, तो फिर चोरी का क्या होगा? वो तो पूरी जिंदगी जीते जी मरेगी, लोग तो ताने मारेंगे। अरे नाना, मैं हूँ ना, मैं दूंगी पायल। मेरी सेठानी सच्ची तो किसी का दुख ना देख सकती, पर माखन वो तू की चिंता मत कर, कंबल है ना, 20 तोला चांदी रखूंगी, 40 हो जाएगा। कंबल? पूरी बात तो बता। हाय राम, देख चटरी, तू किसी को कुछ ना बताना, मैं चलती हूँ। अरे सुन तो। उसके बाद चटरी ने जाकर ठाकुर को सब बता दिया। मुंशी, कैसे भी हो, माखन के घर जितने भी कंबल हों सब चोरी करवा लो। उसी रात ठाकुर के आदमियों ने चुपचाप माखन के घर पर चोरी कर ली। और सारे कंबल कपड़े ले गए। सुनो जी, लगता है रात को चोरी हुई है, कपड़ा लत्ता सब गायब है। कंबल कहाँ है? ये कौन कर सकता है? तुमने किसी को कंबल के बारे में बताया तो नहीं? नहीं, मैंने नहीं बताया, वो मुंह से निकल गया। मतलब? वो चटरी के सामने मुंह से निकल गई कंबल वाली बात। अरे चटरी, पता है ना वो ठाकुर के यहाँ बतियाती रहती है, ये जरूर ठाकुर का काम है, चलो उसके यहाँ। ठाकुर एक एक कंबल उठाकर फेंकता है। ससुरे के पास बहुत पैसा आ गया है, देखो कितना महंगे महंगे कंबल रखा हुआ है। इसके महंगे महंगे कंबलों में ये फटीचर कंबल। अरे मालिक, दूर करो इसे, इसमें से बास आ रही है। ठाकुर ने जैसे ही उसे फेंका, उसमें आग लग गई। ठाकुर के हाथ जल गए। अरे जला दिया, अरे ये क्या बला है, अरे बचाओ। मालिक जला हुआ कंबल उड़ रहा है मालिक। कंबल ने ठाकुर की हवेली जला दी। अरे पानी लाओ, अरे पानी लाओ, अरे कोई आग बुझाओ, अरे ये क्या हो रहा है भाई? ठाकुर, ये कोई मामूली कंबल नहीं है, इससे अपने बुरे कर्मों की माफी मांग लो, वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। अबे चुप कर, हैं? अरे क्या बकवास कर रहा है? ठाकुर साहब माफी मांगेंगे, हैं? जलता कंबल उड़कर आया और उसने मुंशी को धक्का मारा। अरे नहीं, अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। ठाकुर, तुमको समझाना मेरा काम था, अब तुम देख लो भैया। आग सब तरफ फैल गई। अरे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब तक तुमने बेईमानी से जितना कुछ कमाया है मैं सब जला दूंगा। नहीं, अरे मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं लुट जाऊंगा, अरे मुझे माफ कर दो, अब मैं बेईमानी छोड़ दूंगा, मैं लालच भी नहीं करूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। हे कंबल महाराज, इसे माफ कर दो। तो ठीक है, तुम लोग जब तक ईमानदारी से काम करोगे और दूसरों की मदद करते रहोगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, अब मैं चलता हूं। कंबल उड़ गया। और आग शांत हो गई। अरे माखन तूने बचा लिया रे, वरना तो आज सब कुछ जल के राख हो गया था। अब मैं कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा। हाँ। ठाकुर साहब, ये रहे सभी लोगों की जमीन के कागज। अरे भाइयों, मैंने तुम सब लोगों का सूद माफ किया और तुम्हारी जमीन भी मैं वापस करता हूँ भैया। अरे इस कंबल ने तो बड़े बड़ों को सुधार दिया है, मैं पूरी सर्दी इसी को ओढ़कर बिताऊंगा।